Assalamu alaikum. I am Munazza Niazi. Today our topic is introduction of protozoan. Introductions. Clinical parasitology, study of the important parasites which causes the disease to the human, the classification, transmission, life cycles and symptoms and diagnosis and treatment के वो पैरासाइट्स जो ह्यूमन के अंदर डिजीज़ काज करते हैं उनकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है, ट्रांसमिशन किस तरीके से स्प्रेड होते हैं, फीकल ओरल रूट्स के ज़रिए से जाते हैं, मींस फूड्स के ज़रिए से या वाटर के ज़रिए से, वो अपना लाइफ साइकिल्स ह्यूमन के अंदर कहाँ पे कंप्लीट करते हैं, इंटेस्टाइन्स के अंदर या ब्लड्स के अंदर या ब्रेन के अंदर। हर एक पैरासाइट्स की एक लोकेशन होती है जहाँ के पे वो जाके होस्ट जो ह्यूमन जिस जो होता है उसके अंदर होस्ट होता है उसके अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। देन आफ्टर दिस क्या होता है कि सिम्टम्स अपीयर्स होती हैं, देन इसको डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस इसमें क्या होती है, हम मोस्टली डिपेंड कर रहा होता है कि किस पैरासाइट ने इन्फेक्शन काज किया है। तो पैरासाइट कौन सा है, प्रोटोजोआ की में अमीबा की बात करते हैं या जार्डिया की, तो वो क्या करते हैं, डायरिया काज करते हैं, तो उसके लिए हम स्टूल सैंपल लेते हैं। तो इसी तरीके से हर एक सैंपल्स का अलग अलग सैंपल लिया जाता है, मींस डिपेंड करता है कि वो कौन सा पैरासाइट है, क्या इन्फेक्शन काज कर रहा है। अगर प्लाज्मोडियम की बात करें तो ये प्लाज्मोडियम जो है वो क्या करता है, मलेरिया काज करता है और उसके लिए हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं। प्रोटोजोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी दैट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोलॉजी के अंदर हम स्टडी किसकी करते हैं, प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेलुलर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जिसकी बहुत ही फेमस एग्जांपल है अमीबा। मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मोर देन जो उसमें एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं, मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। प्रोटोजोआ और फाउंड इन द ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल हैबिटेट्स के प्रोटोजोआ हर जगह मौजूद होते हैं, सॉइल्स के अंदर, फ्रेश वाटर्स के अंदर, स्किन्स के ऊपर, इनसाइड क्यू में भी ह्यूमन होस्ट के और आउटसाइड पर भी। आउटसाइड पर जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं, इसकी एग्जांपल है लाइस, ये जुएं जो होते हैं बालों के अंदर, वो क्या है, पैरासाइट्स हैं जो कि आउटसाइड द होस्ट रहती हैं। और इन साइड्स में अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम होगा, जार्डिया होगा, तमाम वो पैरासाइट्स जो कि ह्यूमंस के अंदर इनसाइड द सेल्स क्या करते हैं, डिजीज़ काज करते हैं। डोंट हैव द सेल वॉल्स। एंड लास्ट में जो भी लेक्चर पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं, वायरसेस पढ़ चुके हैं, तो उनके बारे में मैंने बताया तो उनकी एक सेल वॉल होती है स्पेसिफिक। तो प्रोटोजोआ के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती। दे आर मोटाइल्स एंड लोकोमोटिव ऑर्गेनेलिस, फ्लैजेला एंड सीलिया फॉर द मूवमेंट्स। ठीक है, फ्लैजेला जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सा होता है पैरासाइट्स के साथ। एक एग्जांपल जो है जार्डिया है, ठीक है, उसके साथ जो है वो क्या करते हैं, उसकी हेल्प आउट करता है मूवमेंट्स में, मूव करने में। सीलिया के एग्जांपल्स में आते हैं, सीलिया जो होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो होस्ट की वॉल्स के साथ अटैचमेंट में हेल्प आउट करती हैं। और सीलिया की सबसे फेमस एग्जांपल है बेलाइटीडियम कोलाई। Parasitics protozoa feed on the fluids and tissue of their host, blood and plasma and blood cells. Here you can see the morphology of the protozoa. Here you can see its hair-like structures. It help in the attachment and contractile vacuoles। इसका क्या काम होता है कि वो एक्सेसिव जो वाटर्स होते हैं उसको पंप आउट करता है। क्या है, सॉरी, फूड वैक्यूल्स हैं। और मैक्रो न्यूक्लियस है, ये जो लार्ज है, मैक्रो बड़ा सा, और ये स्मॉल। द साइज ऑफ द प्रोटोजोआ इज अ रेंज बिटवीन 3 to 300 माइक्रोमीटर्स। मोस्टली एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोजोआ की कितनी जो है रेंज होती है, एमसीक्यूज में आ सकता है, तो उस लिहाज से आपको आइडिया होना चाहिए। Most parasitic protozoa in the human are less than 50 माइक्रोमीटर इन साइज। ठीक है, जब प्रोटोजोआ की हम बात करें, प्रोटोजोआ के अंदर कुछ प्रोटोजोआ एनिमल्स में भी इन्फेक्शन काज करते हैं और ह्यूमंस में। हम ह्यूमन से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि प्रोटोजोआ जो कि यूनिसेलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका मोस्टली जो ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं उनकी जो साइज़ होता है लेस दैन 50 माइक्रोमीटर होते हैं। जो स्मॉलेस्ट इंटरसेलुलर पैरासाइट है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। ब्लैटीडियम कोलाई जो है वो उसकी मेजरमेंट जो है 150 माइक्रोमीटर है। और ब्लैटीडियम कोलाई ही है जो कि सीडिएटेड पैरासाइट प्रोटोजोआ है।
मेटोजोआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें आ जाते हैं वर्म्स और लाइसिस। दो टर्म्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। एक एंडो पैरासाइट्स होते हैं और एक्टो एंडो वर्ड से ही है इनसाइड, ठीक है, इनसाइड। पैरासाइट दैट लिव विद इन अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मलेरिया और जार्डिया, वो पैरासाइट जो ह्यूमंस होस्ट के अंदर रहते हैं, इनसाइड जाके अंदर जाके इन्फेक्शंस काज करते हैं। फॉर एग्जांपल जार्डिया है, और जार्डिया देखो इसका जो लोकेशन होती है वो इंटेस्टाइन्स के अंदर जो है अटैच होता है और जो है डायरिया काज करता है, ठीक है। एक्टोपैरासाइट द पैरासाइट दैट लिव्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, आउटसाइड द सरफेस जो होती है ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें फेमस एग्जांपल जो है लाइस हैं, जो कि जुएँ होती हैं, जो कि हेयर्स के अंदर आउटसाइड द सरफेस रहती हैं, जो वो ब्लड सक करती हैं जब, तो ठीक है आपको इचिंग होना शुरू हो जाती है, आप क्या कहते हैं इचिंग करते हैं और रब करते हैं अपने समय, और तो वो जो पैरासाइट्स हैं वो आउटसाइड सरफेस के रहकर जो है वो क्या करते हैं अपनी खुराक लेते हैं होस्ट से। होस्ट क्या होते हैं? अब होस्ट हो सकते हैं द ऑर्गेनिज्म इन ऑन विच द पैरासाइट लिव्ड एंड कॉज द हार्म्स। ऐसा चीज़, ऐसा होस्ट मतलब वो ह्यूमन भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी होता है, जिसके अंदर पैरासाइट इनसाइड या आउटसाइड पर रहकर उसको जो है हार्म करते हैं, क्या करते हैं, डिजीज़ काज करते हैं या नुकसान पहुँचाते हैं। नेक्स्ट टर्म्स हैं इंटरमीडिएट होस्ट और डिफेक्टिव होस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सभी, क्योंकि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डिफेक्टिव होस्ट क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म इन विच द अडल्ट और सेक्चुअली मेच्योर द स्टेज ऑफ द पैरासाइट लिव्ड। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम प्रोटोजोआ और को पढ़ते हैं, मोस्टली पैरासाइट्स को पढ़ते हैं, उनके बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं और उनकी ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है, ट्रांसमिशन फीकल रूट से भी हो रहती है, ब्लड से भी होती है, वेक्टर्स के से भी होती है, ठीक है। तो होस्ट की बात कर रहे हैं कि होस्ट जो होते हैं जिसके अंदर जो है पैरासाइट जाता है और अपना जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है, ठीक है, वहाँ पे अडल्ट होता है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, उसको हम कहते हैं डिफेक्टिव होस्ट। और जो इंटरमीडिएट होस्ट है, ऑर्गेनिज्म इन विच द पैरासिटिक लिव्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स डेवलपमेंट ओनली, कि थोड़े से टाइम के लिए एक जो है अपनी डेवलपमेंट करता है और वहाँ से स्क्रीट हो जाता है। मोस्टली हम पैरासाइट्स, अगर आप डिटेल में आपकी आउटलाइन में नहीं है लेकिन पढ़ें तो उसमें हर एक पैरासाइट्स की अलग अलग क्लासिफिकेशन, हर एक चीज़ है कि किस तरीके से इंटर होते हैं। जोनोसिस का मतलब ये होता है कि ऐसी डिजीज़ जो कि एनिमल से स्प्रेड होती हैं। तो मोस्टली जो लोग फार्म हाउसेस में काम करते हैं या एनिमल्स को बहुत डील करते हैं, तो उनको अगर कोई पैरासिटिक डिजीज़ है तो उससे जो है उनसे जो है एनिमल से स्प्रेड हो जाती है ह्यूमंस के अंदर। वेक्टर्स द लिविंग कैरियर दैट ट्रांसपोर्ट द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इन द इन्फेक्टेड टू नॉन इन्फेक्टेड होस्ट। द टिपिकल एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम्स, मलेरिया जो कॉज करता है। कैरियर का मतलब होता है कैरीज करना, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर आना, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन स्प्रेड करना। आजकल का मौसम भी शुरू हो गया, ठीक है, जिसमें से आप देखते हो कि प्लाज्मोडियम जो मच्छर है, ठीक है, वो क्या करता है कि एक पर्सन, फॉर एग्जांपल ए ग्रुप है और बी ग्रुप है, ए ग्रुप के लोग जो हैं वो के इन्फेक्टेड नहीं है और बी ग्रुप के हैं, तो वो बी ग्रुप को सक करता है और फिर वो क्या ए ग्रुप की तरफ आ जाता है। तो क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर क्या है वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है। कैसे ट्रांसफ़र करता है कि वो इन्फेक्टेड पर्सन से अगर ब्लड सक कर रहा है तो उसके जो ब्लड ले रहा है उसके अंदर क्या है मॉस्किटोज आ जाएंगे, तो वो जब हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उसके ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देगा, तो हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर इन्फेक्ट करता है, ट्रांसफ़र करता है, एज ए वेक्टर काम करता है। पैरासाइट दैट कॉजेज हार्म टू द होस्ट और पैथोजेनिक पैरासिटिक, ठीक है, वो पैरासाइट जो कि अपने होस्ट को हार्म करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो पैथोजेनिक्स कहलाते हैं। ऐसे पैरासाइट्स जो कि कोई बेनिफिट्स लेते हैं लेकिन होस्ट को कोई भी डैमेज नहीं करते, वो कमेंसल्स कहलाते हैं। Classification of the protozoa. The protozoa are classified on the basis of their mortality and method of the reproductions. They are classified into the four main types: flagellated, ciliated, sarcodina, and sporozoites. Right. Here you can see the classification of the protozoans or protozoa.
सब किंगडम जो है इसका हम प्रोटोज है, स्टडी ऑफ प्रोटोजोलॉजी पढ़ रहे हैं। प्रोटोज है, इसको ये 2 फाइलम है, 3 फाइलम में किया गया है। सार्कोमस्टिगोस्पोरा जो कि सार्कोमस्टिगोस्पोरा को डिवाइडेड किया गया 2 फाइलम के, सार्कोडीना के अंदर और मस्टिगोस्पोरा के अंदर। इसमें जो है एंटी अमीबा की एग्जांपल है, फ्लैजेलेटेड जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंटी उसकी है, जार्डिया की है। और जो एपी कम्प्लेक्स है इसको स्पोरोजोआ जो कि प्लाज्मोडियम है, फेल्सीपेरम, वेवेक्स, मलेरियन ओवल जो कि मलेरिया काज करती हैं, ये इसकी 4 टाइप्स हैं। एनसिलोस्पोरा जो हैं सिलिएटेड होती हैं जिनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसमें एग्जांपल बताइए ब्लैटिडियम कोलाई, अभी हमने बताया था कि ब्लैटिडियम कोलाई है जिसको 150 जो है माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। Flagellated move by the help of the flagella, tails like structure, the movements is web like। एग्जाम्पल जो है इसमें लेशमिनिया की है, ट्रोपोसोमा की है, लेशमिनिया की है, ठीक है। तो ऐसे पैरासाइट्स जिनके साथ क्या है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि उनकी मूवमेंट्स में हेल्प आउट करते हैं, फ्लैजेला होते हैं। उसके एग्जांपल लेशमिनिया बहुत ही फेमस एग्जांपल्स है। जॉर्डिया की एग्जांपल है, डायग्राम में आप देख सकते हैं ये क्या जॉर्डिया है, ये प्रोटोजोआ है जो कि यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। किसके ऊपर, इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि क्या करते हैं, इसको हेल्प आउट करते हैं मूवमेंट्स से में। ट्रोकोमोनास वेजिनेलस जो कि क्या है रिप्रोडक्टिव ट्रैक पैथोजेन है। ट्रोकोमोनास वेजिनेलस इसका पूरा नाम है, ट्रोकोमोनास लिखा हुआ है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ काज करता है। बहुत ही फेमस एग्जांपल है इसकी ट्रोकोमोनास वेजिनेलस, इसके भी ये फ्लैजेला मौजूद हैं और ये क्या है हेल्प आउट करते हैं मूवमेंट्स में। सीलिया सिलिएटेड जो होते हैं जो हैं प्रोटोजोआ हैव द मूवमेंट्स थ्रू द सीलिया, ठीक है। वो अपने सीलिया जो हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर अटैच विद देयर बॉडीज, ठीक है। वो क्या करते हैं कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मूवमेंट्स में हेल्प आउट करते हैं और ह्यूमन होस्ट जो है उसके वॉल्स के साथ जो सेल वॉल होती है उसके साथ एंट्रैप्ट होने में, अटैचमेंट होने में हेल्प आउट करते हैं। सम प्रोटोजोआ हैव द स्पेशल काइंड ऑफ द सीलिया फॉर फीडिंग्स एंड अटैचमेंट, ठीक है। वो सिर्फ सीलिया के थ्रू अपनी खुराक भी हासिल करते हैं उसके साथ अटैच होकर, ठीक है। ह्यूमंस के इंटेस्टाइन्स हैं, यहाँ हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ह्यूमन होस्ट है उसकी इंटेस्टाइन्स के साथ जो है उसके सेल्स के साथ जो है ये जो है प्रोटोजोआ जो है, इसकी एग्जांपल जो है पिटीडियम कोलाई है, जॉर्डिया है, ये जॉर्डिया ने ब्लैटिडियम कोलाई है जो कि इसके साथ क्या करते हैं अटैच हो जाते हैं। और अटैचमेंट में क्या करते हैं कि ये सीलिया एक तो अपनी खुराक ले रहे होते हैं और उसके साथ ह्यूमन्स की वॉल्स के साथ अटैच होते हैं। जब अटैच होते हैं इसके लिए मोस्ट आर हार्मलेस होते हैं, इन्फेक्शन कुछ नहीं करते लेकिन बेनिफिशियल्स होते हैं, अपने बेनिफिट्स ले रहे होते हैं। लेकिन इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर ये क्या कर रहे होते हैं इन्फेक्शंस काज कर देते हैं। ओनली वन द स्पीशीज ब्लैटिडियम कोलाई इज अ पैथोजेनिक फॉर्म फॉर ह्यूमन काजेज अ रेयर अ सीवियर फॉर्म ऑफ डायसेंट्री की डायरिया काज करते हैं। सार्कोडीना मेजर लोकोमोटर्स ऑर्गेनेलिस इन द सार्कोडीना इज सूडोपोडिया, सूडो मीन द फॉल्स एंड पोडिया मीन्स द फुट्स के। इसकी एग्जांपल जो है एमीबा, हियर यू कैन सी एमीबा बहुत ही बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से, बचपन से तो नहीं छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि अमीबा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको सूडोपोडिया होते रहते हैं जो उसमें मूवमेंट्स करते हैं और जो अमीबा है वो अपनी शेप भी चेंज करता रहता है। मोस्ट स्पीशीज आर हार्मलेस होती हैं। एंटी अमीबा इज़ अ पैरासिटिक फॉर ह्यूमंस काजेज इंटेस्टाइनल डिजीज़ के मोस्टली ये इसकी वजह से जो है डायरिया काज करते हैं। इसकी जो लोकेशन है इंटेस्टाइन्स की वॉल के साथ क्या है अटैचमेंट करते हैं और डायरिया काज कर देते हैं। Sporozoites are the only known motile form of the protozoa. Sporozoites have the well-developed sexual asexual stage. Entire group is parasitics in the mature and are harmless. Most common example जो है इसकी sporozoites are their infections plasmodiums, ठीक है, जो कोई मलेरिया काज करता है, caused 100 to 300 million infections worldwide। तो इसकी वजह से जो है मोस्टली सबसे फेमस एग्जांपल है मलेरिया की प्लाज्मोडियम, जो कि क्या करते हैं इन्फेक्शंस काज करते हैं ह्यूमंस के अंदर। इसकी 4 टाइप्स हैं, अभी मैंने बताई थी, फेल्सीपेरम, वेवेक्स, ओवल्स, मलेरी। डिजीज एंड
काजेज द प्रोटोजोआ, वो कौन से प्रोटोजोआ हैं, जो कौन से प्रोटोजोआ के बारे में अभी मैंने बताया, प्रोटोजोआ इज अ ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी, वी डील विद द स्टडी ऑफ द प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हियर यू कैन सी मलेरिया, मलेरिया कौन काज कर रहा है, प्लाज्मोडियम। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए मलेरिया है किसने काज किया है। इसकी फर्दर टाइप्स हम देखते हैं, फेल्सिफेरम है, ओवेक्स है, वेवेक्स है, मलेरिया है, कौन सी है, ठीक है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल फेल्सिपेरम और वेवेक्स आती हैं, इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं जिससे हम माइक्रो इसको लैब्स के अंदर किस तरीके से डायग्नोस करते हैं। इसके लिए हम सैंपल्स लेते हैं और सैंपल्स लेने के बाद ब्लड सैंपल्स लेते हैं और उसके अंदर क्या है स्लाइड्स बनाते हैं, स्टेनिंग करते हैं। मोस्टली जिम्जा स्टेन यूज़ की जाती है, इसको जिम्जा स्टेन्स के बाद क्या है इसको देखा जाता है कि किस तरीके से इसकी ये है शेप है। जार्डिएसिस डिजीज़ है जो कि डायरिया होती है और वो कौन काज करता है, जार्डिया लेम्बिया जो है कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स है, ठीक है। अमीबिक डाइसेंट्री डिजीज़ है जो कि कौन काज करता है, अमीबा हिस्टोलिटिका यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस अमीनो डेफिशिएंसी इम्यूनो कंप्रोमाइज़ के अंदर मोस्टली होती है, ये फूड बर्न्स इन्फेक्शंस की वजह से भी होती है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंदी, ठीक है। क्रेप्टोस्प्रिडियसिस, क्रेप्टोस्प्रिडिया जो है काजेटिव एजेंट्स है। स्लीपिंग सिकनेस, ट्रोपोसोमा और लेशमीनिया जिसको काला आज़ार भी कहते हैं, लेशमीनिया की 4 टाइप हैं, ठीक है। डोनोमेनाई और लेशमीनिया की 4 टाइप्स हैं। आपको ज़रूरी नहीं है आपको याद हो, लेकिन ये है कि अभी मेरे जहन से वैसे भी सारी निकल गई हैं, तो आपको अगर पूछनी हो तो मुझे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। Thank you so much.